आंटी अपना नाम बता दीजिएगा तो। डॉक्टर कहाँ से आई आंटी? सुपोल जिला। अच्छा, क्या दिक्कत है आंटी? वही लकवा हो गया था अच्छा, कब से है आंटी? 1 साल से। अच्छा, कहीं और दिखवाई है पहले? हाँ 2 जगह दिखाया। तो डॉक्टर क्या बोला आंटी वहाँ? कुछ नहीं बोला, दवा नहीं रखा। अच्छा, कुछ एक्सरे एक्सरे भी करवाया था आंटी वहाँ पर? हाँ MRI करवाए थे। अच्छा, हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है। हाँ। अब जहाँ हेलो मेरे YouTube के दर्शकों, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आज आपके साथ एक नए पेशेंट के साथ साक्षात्कार कर रहा हूं। ये रोगी नेपाल के बॉर्डर पर, बिहार का बॉर्डर जहाँ लगता है वहाँ सुपौल करके एक जगह है, और सुपौल से आई हैं। ये बहुत दिन से बात कर रही थी, और बात कर रही थी तो मैथिल भाषा में बात कर रही थी, तो हमको कुछ अलग ही सा लग रहा था। फिर आई तो हमें पता नहीं उस जगह का पूरा, हमें बहुत दिन हो गया, विस्मृत सा हो गया। तो वो पूरे परिवार के साथ आई थी। नाम अफरोज था। बहुत गल चुकी है और उसका मानसिक स्तर भी गिर गया था, शारीरिक स्तर तो गिर ही गया था। तो मैंने इसको कॉल पे ही बहुत सारी बात बताई थी, और बताने के बाद से इसके अंदर एक साहस जगा, और जगने के बाद वो इतना दूर से सफ़र करके और मेरे यहाँ आई। मॉर्निंग का समय था, 8 सवा 8 हो रहा होगा। मैं उसको लाया, ट्रायल रूप से लाया। जो मेरा बैक डोर है, बैक डोर में थोड़ा थोड़ा पर नाली के ऊपर एक पटिया रखी हुई है, उस पटिया हिलती है, उस पर उसको चला के लाया। चली तो आई कठिनाई से। हम बोले कि इधर से जाने में तुम्हें कठिनाई नहीं होगा, उधर से आने में कठिनाई होगी। फिर उसको, उसके हस्बैंड, उसके और लोग जो थे, बेटी थी और एक बहू थी, मैंने सबके सामने उसके बॉडी को नापा। नापने के बाद पूरा हाल चाल लिया, और फिर उसको हम कपड़ा चेंज की, सलवार फ्रॉक पहनी थी, तो साड़ी साया ब्लाउज बोला था हमने, साड़ी साया ब्लाउज में हुई। बोला कि भाई अपने से निवृत्त होकर के शांति से बैठो, और शांति से बैठोगी तभी काम होगा। तब उनकी दोनों बहू बेटियां जो थी वो बहुत कोऑपरेट की उसकी, और हम लोगों ने काम शुरू किया। करीब 1 घंटा काम करने के बाद हमने कहा कि भाई अभी उठो, खड़ा हो। और खड़ा होकर के इधर से, मतलब 2 रूट है मेरा, एक जिसमें ओटा नहीं लगा है, एक में ओटा लगा हुआ है। हम बोला ओटे की तरफ से चढ़ो। तो थोड़ा था, थम रही थी, चल नहीं पा रही थी। खड़ा कराया, थोड़ा आगे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, गला का पार्ट पूरा खोला, रीढ़ के पार्ट खोले, आगे का पूरा पार्ट उसका बनाया। बनाने के बाद पैर उसको दिया, और पैर देने के बाद उसको उठने की बात कही, और वो उठ गई। उठ करके खड़ा हुई। हम बोले कि देखो अब तुम फ्री चलोगी, फ्री हैंड चल के दिखाई। थोड़ा टाइमिंग उसका गलत है, पैर जो उठता है वो अलग अलग टाइम पर दोनों उठता है, उसका दोनों का टाइम का मैचिंग नहीं है। तो हम बोले कि इसको टाइम मैच कराएगी, और मिट्टी पूरे बदन दामन पे लगा करके नहाएगी, ताकि बदन ठंडा हो सके। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें फंस गई हैं, वो निकल जाए, और पैखाना खाना होने के बाद में और समय हो जाएगा। और मेरे यहाँ से एक ही बात सबको बताते हैं कि भाई हल्दी दूध लेना। तो हल्दी दूध लेने की बात कही उसको, वो प्रसन्न हुई, और उसका आकृति बदल गया। उसका हस्बैंड नीचे चला गया, दामाद जो था या एक ड्राइवर, वो लोग साथ में था। फिर
कामकाज हुआ। कामकाज होने के बाद मैंने उसे स्टेटमेंट लिया कि उसके आत्मीय उद्गार क्या बोल रहे हैं, जो कि उसको फीलिंग हो रहा है। तो तब तक मेरा बच्चा जो था वो कहीं ऑफिस चला गया। तो हम उन्हीं के बच्चे से बोला कि भाई ऐसा है, आप ही रिकॉर्ड कर लो। और सेकंड वाला रिकॉर्ड वो खुद बच्चा पूछ करके रिकॉर्ड किया। बहुत कम ही पूछा, इन लोग पूछते नहीं हैं ढंग से। वो एनालिसिस में पूछना चाहिए तो एनालिसिस में नहीं पूछते, वो सीधे पूछते हैं क्या फ़ायदा हुआ। तो वो बोली बदन हल्का लगा। अब उसका एक एक पार्ट को खोल के पूछना चाहिए, पेट का क्या स्थिति है, पैर का क्या स्थिति है, कमर का क्या स्थिति है, सर का क्या स्थिति है, ये सारी बातें पूछनी चाहिए पार्ट वाइज। तो पार्ट वाइज तो पूछा नहीं, तो एकदम एक लाइन में पूछ लिया। हाँ भाई, पहले से बहुत अच्छा लगा। खड़ा हुए, पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद काम को संपन्न किया। फिर उनके मालिक को बुलाया, वो नीचे चले गए थे। आइए, फिर हमने बोला कि ऐसा है, मेरा ट्रायल सीढ़ी है 6-7, आप आराम से स्टेप दे करके, जो हाथ पैर खराब है उस पैर को ही रख करके स्टेपिंग करके नीचे उतर जाओ, देखें कि तुम उतरती है कि नहीं। अब कोई सहारा नहीं होना चाहिए। तो वो लड़की बहुत अच्छी थी। उस कन्या ने पाँव डाले कहाँ से आई आंटी? और मेरे क्या दिक्कत है आंटी? हिम्मत को प्रोत्साहित किया और वो आराम से उतर गई। कब से? उतर गई तो मेरा भी मन प्रसन्न हुआ, अच्छा, कहीं और बच्चा भी बड़ी खुश हुई। और पुनः नाप के जो दिखाया था डॉक्टर क्या बोला आंटी? वो उससे उसको स्वास्थ्य का ज्ञान हो चुका था। मैंने कुछ एक्सरे उसकी सावधानियां बताई और बताकर विदा कर दिया। इस वाणी के साथ आज विश्राम लेता हूँ। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।